सचदेवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और खबर असरदार में सबसे पहले बात लखनऊ की। लखनऊ में बीएसपी की रैली के दौरान मायावती ने अखिलेश यादव पर कई मुद्दों पर निशाना साधा। पीडीए को लेकर कहा कि जब सरकार में रहते हैं तब ना तो पीडीए की याद आती है और ना ही कांशीराम की जयंती का पुण्यतिथि की। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ भी की और इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अंदरूनी सांठगांठ अब भी जारी है, इसीलिए ही तारीफ की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बीएसपी की महारैली के दौरान मायावती ने अखिलेश के पीडीए पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा, जब सरकार में रहते हैं तो ना तो पीडीए याद रहता है, ना कांशीराम जी की जयंती, ना ही पुण्यतिथि। सत्ता से बाहर होने पर एसपी को कांशीराम की याद आती है। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती पर पलटवार किया और कहा कि पीडीए को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। 2027 में यूपी में महागठबंधन की सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत कर करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। मायावती ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कांशीराम स्मारकों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धन्यवाद दिया। वहीं अखिलेश ने मायावती की योगी सरकार की तारीफ करने को लेकर इशारों में तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है, इसलिए ही तारीफ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। रैली के दौरान मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कांशीराम स्मारकों की मरम्मत का पूरा खर्च उठाया। इसके लिए हम बीजेपी सरकार का आभार जताते हैं। सपा सरकार में तो पैसा दबा लिया जाता था। मायावती के बयान पर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली की। इस दौरान उन्होंने कांशीराम को श्रद्धांजलि दी, अपार संख्या में पहुंचे लोगों और कार्यकर्ता समर्थकों का आभार जताया। साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में। यूपी में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।
इस महारैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। मायावती ने एसपी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर और कांशीराम का बार बार अपमान किया गया। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। आजम खान के बीएसपी में आने की अफवाह को मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और लखनऊ में अफवाह फैलाई गई। मैं कभी किसी से छिपकर नहीं मिलती हूँ। 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। मन से मायावती ने 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लखनऊ में बीएसपी की रैली में पहुंचे लोगों ने सांसद चंद्रशेखर और पीडीए को लेकर कहा कि इनके झांसे में नहीं आना है। चंद्रशेखर आजाद युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगवा रहा है, उनकी नौकरी में दलाल डाल रहा है। ये बहन जी की सरकार में ही युवाओं का सम्मान होगा, किसानों का, गरीबों का, सभी का सम्मान बहन जी की सरकार में ही होगा। चंद्रशेखर जी तो विभीषण का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर से तो इस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लखनऊ में बीएसपी की रैली के दौरान कई तस्वीरें देखने को मिली। एक खास तस्वीर थी रैली स्थल के आसपास लगी दुकानों की। हर दुकान पर दलित साहित्य, दलित नेताओं के स्टिकर, दलित नेताओं की तस्वीरों की भरमार थी। आसपास के जितनी दुकानों की बात की जाए, इसमें दलित साहित्य बिक रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं, तमाम दलित नेताओं की तस्वीरें हैं, स्टिकर हैं। यानी कि इनका दुकानदारों का कहना है कि मामला लाखों में गया है, बड़ी रैली हुई है, बड़े लोग जुटे हैं और बड़ा मजा भी आया है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तेजस्वी यादव ने चुनावी वादे का मास्टर स्ट्रोक खेला है। चुनाव के ऐलान के बाद तेजस्वी ने पहला वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के हर एक घर घर में सरकारी नौकरी होगी।